मैं चूँकि रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 50-52 साल से मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हूँ, एक्टिंग करता हूँ, कुछ डायरेक्शंस भी करता हूँ, रेडियो में ए ग्रेड कलाकार हूँ, दूरदर्शन में ए ग्रेड कलाकार हूँ। लेकिन जो एक आजीविका होती है, आप थिएटर से आजीविका नहीं चला सकते जब तक कि आप किसी बड़े संस्थान से ट्रेंड नहीं हैं या किसी बड़े शहर में आप किसी प्रोफेशनल ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं। छोटे शहरों में नाटक को लेके आप अपनी आजीविका नहीं चला सकते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं इस क्षेत्र में भी, जैसे पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कुछ लोग अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा के कमाई कर लेते हैं। उस तरह से इस क्षेत्र में भी सरकार की कुछ स्कीम्स हैं जिसमें ग्रांट मिलती है, तो कुछ लोग तो उस ग्रांट का फ़ायदा उठाते हैं। पता चला कि एक नाटक करने के लिए आपको 1 लाख की ग्रांट मिली, तो आपने 25,000 में सारा कुछ निपटा दिया, 75,000 जेब में रखा, दूसरे दिन आपने एक बाइक खरीद ली। तो इस तरह के लोग तो हर क्षेत्र में होते हैं। लेकिन अगर आप ईमानदारी से थिएटर कर रहे हैं तो आप जनता का मनोरंजन तो कर सकते हैं, अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि उससे हम अपने घर की आजीविका चला सकें तो ये बहुत मुश्किल है। हाँ, बड़े शहरों में जैसे दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, वहाँ उनकी रेपर्टरी चलती है, उसमें इतना पैसा मिलता है, उसमें 40,000 50,000 रुपया पर मंथ आर्टिस्ट को मिलता है। वो तो अपनी घर गृहस्थी चला सकता है। लेकिन छोटे शहरों में जो रेपर्टरीज चलती हैं, अभी तक वो 6,000 रुपया देते थे आर्टिस्ट के नाम पे, वो भी कुछ गिने हुए लोगों को। अब वो बढ़ा के 10,000 कर दिया गया है। तो 10,000 में तो आपका पेट्रोल का खर्चा ही निकल जाए, यही बहुत है। आप मुझसे और क्या कर सकते हैं। बस यही है कि आप अपनी प्रतिभा से लोगों की तालियां बटोर सकते हैं, लेकिन इस क्षेत्र से आप कमाई नहीं कर सकते। संस्था कौन सी थी सर? मैं विनोद रस्तोगी स्मृति संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। विनोद रस्तोगी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो बहुत बड़े लेखक थे, नाटककार थे। आकाशवाणी में वो ड्रामा प्रोड्यूसर थे और आकाशवाणी के इतिहास में संभवतः सबसे लंबा रेडियो सीरियल मुंशी इतवारी लाल के नाम से वो करते थे। वो खुद मुंशी इतवारी लाल का रोल भी करते थे, प्रोड्यूस भी करते थे।